Locho, let's see the question. A transformer is based on the principle of mutual induction. आपको knowledge दे रहा है. Input is supplied to the primary coil and output is taken across the secondary coil of transformer. ये भी सही बात है. It is found that ES upon EP is equals to IP upon IS when there is no loss on energy and the efficiency of the transformer is given by eta is equals to P output upon P input is equals to ES IS upon EP IP. It is also correct. तो इतनी आपको क्या नॉलेज देती है ट्रांसफॉर्मर. क्वेश्चन इज दिस. अब 110 वोल्ट एसी इज कनेक्टेड टू द ट्रांसफॉर्मर ऑफ रेशियो. ट्रांसफॉर्मर रेशियो कितना है 10. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज 550 ओम द करंट थ्रू द सेकेंडरी कॉइल विल बी. ऑप्शन ए 10 एम्पियर, ऑप्शन बी 2 एम्पियर, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी 55 एम्पियर. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा कि अगर ये हमारी प्राइमरी कॉइल है और अगर ये हमारी कौन सी सेकेंडरी कॉइल है ना, तो दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी. तो यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया होगा वीपी. मान लिया यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज ईपी, तो ईपी मान लेते हैं इसको. और यहाँ पे हमें आउटपुट कितना मिल गया ईएस. यहाँ करंट कितना चल रहा था आईपी, करंट हमें कितना मिल गया आईएस, है ना. इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए कितने हैं एन1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान लिए एन2. तो आपको गिवन है यही. इसका फ्लक्स मान लिया फाई है, तो सेम इसका फ्लक्स भी क्या होगा फाई होगा अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल इंडक्शन. तो बाई फिनोमिनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की कॉन्सेप्ट भी इसका यही है ना. इंडक्शन आपको मालूम है क्या हो जाएगा. जो फ्लक्स इससे हम पहले निकाल लेते हैं ईपी, दैट मीन्स ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल. इसको कैपिटल ईपी ये गिवन है, तो ईपी मान लो. ये हो जाएगा एनपी, एनपी मान लिया, ये एनएस मान ले रहे सेकेंडरी के लिए. एनपी डी फाई ओवर डी टी. सिमिलरली अगर सेकेंडरी के लिए निकालें तो क्या निकलेगा ई एस इज इक्वल टू एनएस और डी फाई ओवर डी टी. ये फाइव बी मान लो, इसको भी क्या मान लो फाइव बी. तो अगर दोनों का डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू हो जाएगा एन एस अपॉन एन पी. बट आपको क्वेश्चन में गिवन है, हमें गिवन क्या है रेशियो. हमें गिवन है रेशियो एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू हमें गिवन है कितना 10. तो डायरेक्ट 10 रख दीजिए इसको. तो ये हमारा आ जाएगा ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन हो जाएगा 10 हो जाएगा. ओके, यहाँ से ई एस क्या आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ ई पी. यहाँ में आपको देखिए क्वेश्चन में आपको ईपी गिवन है कितना, प्राइमरी में कितना कनेक्ट किया गया है 110 वोल्ट. तो हमारा सेकेंडरी में वोल्टेज कितना आ जाएगा ई एस इज इक्वल टू 10 इंटू 110, इट बिकम्स 1100 ऑफ वोल्ट. बट आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा करंट इन द सेकेंडरी. तो करंट इन द सेकेंडरी कैन बी कैलकुलेटेड एज आई एस इज इक्वल टू द वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस जो किसमें लगा हुआ है सेकेंडरी में. तो सेकेंडरी कितना आ गया 1100 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 550 ओम. तो ये हमारा जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा. अगर आप डिवाइड करेंगे तो सेकेंडरी करंट विल बिकम 2 ऑफ एम्पियर. ये भी मैच द ऑप्शन. तो 2 एम्पियर बी ऑप्शन इज करेक्ट. द करेक्ट ऑप्शन B. I hope you have understood it well. Best of luck.